अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम मंजिल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ और मंजिल को आप सुनते हैं हर बुध को 1 से 2 बजे FM 92.6 पर, और इसे आप हमारी एंड्रॉयड की ऐप और एप्पल के iOS ऐप स्टोर पर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप को, जिसके ज़रिए आप पूरी दुनिया में से सुन सकते हैं। सामीन, जैसा कि आपको पता है कि हम मंजिल में आपकी मुलाकात कुछ ऐसी शख्सियात से करवाते हैं कि जिन्होंने अपनी अपनी मंजिल के लिए कोई ना कोई जदोजहद की है और जदोजहद करने के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुँचे हैं, और ना सिर्फ पहुँचे हैं बल्कि नई मनाजिल की तरफ भी रवां दवां हैं। हमारी कोशिश होती है कि उनकी जो राह की रुकावटें हैं या उनकी जो प्रोसेस है उसको डिस्कस कर सकें, और ये प्रोसेस ही है जिससे हम लर्निंग लेते हैं, और जो आप, मैं और तमाम सामीन जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो ये जान सकें कि जो प्रोसेस है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और जिन जिन लोगों ने भी कुछ भी अचीव किया उनके लिए जो प्रोसेस उन्होंने जिससे वो गुजरे हैं उनसे हम लर्निंग ले सकें। तो अमूमी तौर पर सामीन होता ऐसे है कि हमारे जो प्रोग्राम है उसमें एक गेस्ट हम बुलाते हैं, 1-on-1 शो होता है, लेकिन आज जो है हम एक ऐसे कपल की स्टोरी, एक मियाँ बीवी की स्टोरी कि जिन्होंने सेल्फ सफिशेंसी की तरफ एक कदम बढ़ाया और उसको ना सिर्फ अचीव किया बल्कि लोगों को इस हवाले से ट्रेन भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, और इसको मिशन बनाया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो वो क्या चीज़ है, वो किस तरह से करते हैं, कैसे कमा रहे हैं, कैसे घर बैठे कमा रहे हैं, ये सारी बातें हम इनसे पूछेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अवैस साहब और उनकी मिसेज़ सबीका। तो सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा लग रहा है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब आके और यहाँ पे हमारे स्टूडियो आके? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो आपका यूनिवर्सिटी में पहला एक्सपीरियंस है हमारे यहाँ, या पहले भी आप कभी यूनिवर्सिटी में आए हैं? फर्स्ट टाइम। अच्छा, ठीक। तो आपको कैसे ये ख्याल आया? पहले तो आप बताएं, थोड़ा सा अपनी काम की नौयत बताएं कि आप घर बैठे कैसे पैसे बना रहे हैं और किस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और को क्या तरीक़ाकार है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीका है और हम लोग अमेज़ॉन के थ्रू काम करते हैं, और अमेज़ॉन पे हम यूएसए में यानी पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं घर बैठ के, और हम वहाँ पे लोगों को सर्विसेज देके वहाँ से हमारी अर्निंग डॉलर्स में होती है, और हम लोग लोगों को यहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं A to Z कंप्लीट FBA होलसेल में। जी, तो ये सुनने में बहुत आ रहा है क्योंकि अब ये कोविड के दिनों में तो हमने ये भी जाना कि अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, और जो उसके मालिक हैं वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन गए। तो ये सारा सुनने में बहुत आसान लगता है और लगता है कि ये बड़ा इजी होगा, या ये थॉट होती है कि इजी होगा, और एक होता है कि वो हम नहीं हैं जो ये काम करते हैं, वो कोई और ही लोग होते होंगे। तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखती हैं? जी, इसमें यही सीन है कि हमारे पास जो भी इसको सीखने आते हैं वो लोग इसमें क्वेश्चन यही करते हैं कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। हमारा हर बंदे को यही आंसर होता है कि ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान है, और आप एक दफ़ा इसमें इन हो जाएं, अगर एक दफ़ा आप इसमें इन हो जाएंगे तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। अब हम लोग, मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ACC है, यानी कि मेरी टोटली चेंज फील्ड है। मैं कंप्यूटर और इन चीज़ों से बिल्कुल दूर थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन 3 साल से इस फील्ड में हैं, और मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन थे, उनको मैंने कन्वर्ट किया टोटली अमेज़ॉन की तरफ। अब हम दोनों मिलकर घर बैठ के हम ये काम करते हैं। हमारा बेटा है 1.5 साल का, साथ साथ हम उसको भी देखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग, शायद सबसे अच्छी अर्निंग हम लोग कर रहे हैं, इन द सेंस के हम घर बैठ के भी कर रहे हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और लोगों को भी गाइड कर रहे हैं, और ख़ुद भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ की निशानदेही की कि आपकी अपनी क्वालिफ़िकेशन ACC है, यानी कि आप अकाउंट्स की डिग्री। जी, तो जब भी ये अमेज़ॉन या ऑनलाइन अर्निंग या फ्रीलांसिंग की बात आती है तो हमारे जहन में आता है कि ये कोई कंप्यूटर या IT एक्सपर्ट्स होंगे लोग जो ये काम करते हैं। तो क्या ऐसा ही है? क्योंकि आप बता रही हैं कि आपकी कोई कंप्यूटर लिटरेसी तो ऑब्वियसली आपकी होगी, लेकिन आपकी कंप्यूटर के अंदर कोई बाकायदा तालीम नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा इवन एक्सेल वगैरह भी मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया था, शीट्स वगैरह। लेकिन इसमें एक पाथ है जिस पे आपने चलना है, जिसमें आपको चीज़ें वही बताई जाएंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने कोई कंप्यूटर IT की, आपको कोई इसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत। इवन आप ये देखें कि अभी जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक नहीं किया वो बच्चे भी इसमें बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी इस तरफ लेके आज, क्योंकि आगे फ्यूचर इसी का है। अभी तो हम लोग समझ रहे हैं ना कि मतलब बस ठीक है, एक बूम है और ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है ये। हाँ, कोविड में इसको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हो गया कि पाकिस्तान उस टाइम लिस्ट में नहीं था अमेज़ॉन की। अब USA में पाकिस्तान 3रे नंबर पे आ गया, और इंडिया इवन 8वें नंबर पे चला गया जो शुरू से था।
फर्स्ट नंबर पे USA है, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे पाकिस्तान है। यानी कि इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में कि वो एक दफ़ा जब एक चीज़ उनके सामने आती है ना तो हर बंदा उसको पॉसिबल कर लेता है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में आप इसमें इन हो सकते हैं, आप इसमें काम कर सकते हैं। इसमें कोई उसके अलावा आपकी क्वालिफ़िकेशन की लिमिट नहीं है कि भाई किसी ने मैट्रिक किया है, कोई स्पेसिफिक डिग्री है वही कर सकता है, ऐसा नहीं है। इवन अब तो ये हम लोगों की प्लानिंग है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं जो फेसबुक घर बैठ के यूज़ कर रहे होते जिन्हें हमने ही सिखाई है, हम उनको इस चीज़ पे सिखा दें कि वो अपना काम अर्निंग करें और वो घर बैठे जो फेसबुक वगैरह में टाइम वेस्ट होता है, टिकटॉक में, वो अपनी यानी कि अपने आप को एक्टिव रखें और वो बहुत अच्छा फील करेंगे। जब मैंने ये अपना प्लान उनसे शेयर किया तो मेरे पेरेंट्स बहुत हैप्पी हुए हैं कि हम तो टाइम वेस्ट हो रहा होता है ड्रामास देखने में और इन चीज़ों में, तो हम अच्छा है कि कोई स्किल आ जाएगा उनके पास और वो इसमें अच्छी अर्निंग भी होगी और साथ साथ काम भी होगा। क्योंकि पाकिस्तान में फ़िलहाल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा अप है, जितने लोग भी अर्निंग कर रहे हैं वो कम है। पाकिस्तान इस टाइम बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन के सर्कल में है, तो इस टाइम को अवेल करना चाहिए, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए बजाय इसके कि आप लोग इसको नेगेटिव लें और ये कहें जी हम तो कुछ नहीं कर रहे, गुर्बत है, ये है वो है। आपके पास अल्लाह ताला रास्ते भी बना रहा है। 100 से अबव स्किल्स हैं इसमें, इसको आप सीख सकते हैं, आपके बुजुर्ग कर सकते हैं, आपके बच्चे कर सकते हैं। इवन कि अब तो स्कूल जो है वो तैयार किए जा रहे हैं कि बच्चों को तालीम दी जाए बेसिक फेसबुक की, यूट्यूब की, टिकटॉक की, आप कैसे अर्न कर सकते हैं, आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं अपने चैनल्स को, सब इंफॉर्मेशन हैं जिसके लिए स्कूल्स बन रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में क्योंकि जब हम डेवलप कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई जॉब कर रहे होते हैं। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और वो वहाँ पे जो उनको पर आवर मिलते हैं पैसे वो भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो अच्छे होते हैं। तो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में ज़्यादातर 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं और वो मतलब उनमें से किसी की ख्वाहिश होती है तो पेरेंट्स खुद ही मना कर देते हैं कि आप इतने और वो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं अमूमी तौर पर, जो जहाँ भी अगर वो पार्ट टाइम जॉब और वो अर्निंग बहुत कम है उनकी। तो हमारी क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस इस वक्त हमें स्टूडेंट्स सुन रहे हैं और स्टूडेंट्स की हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स इनरोल हैं, तो आप उनके लिए हमें ज़रा आसान से स्टेप्स बताएं कि 1 2 3 बिल्कुल लेमैन जो हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, या पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हमें सुना जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स, पहले हम स्टूडेंट्स की तरफ बात करेंगे और फिर बहुत सारी हाउस वाइफ्स भी हमें सुन रही होती हैं, तो ये दो जो तबके हैं इनके हवाले से हम बात करेंगे और आपसे स्टेप बाय स्टेप गाइड लेंगे कि कैसे वो ले सकते हैं। तो साथ साथ हमने लोगों को महसूस भी करना है। प्रोग्राम में इस वक्त हम लेने जा रहे हैं एक म्यूज़िक ब्रेक और सामीन आपने हमारे साथ रहना है। हम अवैस और सबीका से जानने जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले सेमेस्टर में भी हैं या दूसरे में सेमेस्टर में भी हैं या इवन मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, और ख़ुसूसी तौर पर जो उन्होंने जिक्र किया कि जो पेरेंट्स हैं घर में जो फेसबुक चला रहे हैं, टिकटॉक, यूट्यूब पर आप कुकिंग की वीडियोस देख रही हैं, मेरी जो ख़वातीन हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी आंटियाँ हैं, तो उनके लिए भी जो है हम स्टेप बाय स्टेप इनसे गाइडलाइन लेने जा रहे हैं कि किस तरह वो अमेज़ॉन के ज़रिए या डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए अर्निंग ले सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। सामीन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ और आप हमें सुन रहे हैं FM 92.6 पर, जिसे आप एंड्रॉयड की और iOS की ऐप के ज़रिए भी सुन सकते हैं। और हवा के दोष पर तो आपकी हमारी मुलाकात रहती ही है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से कम्युनिटी के, सोसाइटी के वो लोग जो कि शायद उतने कारआमद नहीं समझे जाते कमाने के हिसाब से, वो किस तरह से कमा सकते हैं। और हमारी जो इकॉनमी है जो कि बड़ी इस वक्त सफ़र कर रही है और उसको ज़र मुबादला की बहुत ज़रूरत है, उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग और अपनी हालत भी ऑब्वियसली बेहतर कर सकते हैं। तो मैं ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह बात हो रही थी कि अमेज़ॉन के ज़रिए किस तरह से कमाई की जा सकती है, उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि फ्रीलांसिंग के कितने तरीक़ाकार हैं जिनको, और भी अमेज़ॉन के अलावा भी कुछ हैं, और क्या क्या तरीके हैं फ्रीलांसिंग के?
इसमें ये चीज़ है कि फ्रीलांसिंग में आपकी स्किल्स हैं, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई गिटारिस्ट है, ठीक है, उसके पास ये स्किल है, तो वो इसको अपनी इस स्किल को अर्न कर सकता है। वो सोशल मीडिया के थ्रू किसी को भी अगर ये उनको हायर करना है तो वो अपने आप को उस पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्किल्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी फ्रीलांसिंग करते हो। और इसके अलावा आपका ये कैनवा भी बहुत बूम है उसका, कि किसी ने अपना यूट्यूब का थंबनेल बनवाना है या कोई भी कार्ड्स वगैरह बनवाने हैं, कुछ भी बनवाना है, तो वो आप ये किसी के पास स्किल है वो उसको अर्न कर सकता है। इवन ईमेल एक स्किल है, किसी ने मेल्स के लिए किसी को हायर करना है कि हमारी कंपनी के आप ईमेल्स वगैरह सेंड करें, जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकें, तो वो घर बैठ के आपका ये काम कर सकते हैं और इस पे अच्छी अर्निंग करते हैं। पाकिस्तान में शायद ये इतनी ज़्यादा स्किल ना समझे जाएं, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये बहुत अच्छे स्किल समझे जाते हैं। इसकी रीज़न ये है कि उन लोगों के पास टाइम नहीं होता। अगर कोई भी इन्वेस्टर है या कोई भी बिजी बंदा जो अपने डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स को देख रहा है, तो वो अपने जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है और अपने बिजनेस को सेकंड प्रायोरिटी पे रखता है। उसके लिए वो लोगों को हायर करता है। तो अब वो हमें पाकिस्तानियों को हायर कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे उतना पे नहीं करना पड़ता जितना यूएसए में उन्हें पे करना पड़ता है। तो ये रीज़न है सबसे बड़ी। और अच्छा, ये जो फ्रीलांसिंग जिनकी आप बात कर रहे हैं, कि आपके अंदर कोई भी स्किल है, लाइक कोई गिटारिस्ट है, कोई ईमेल की अच्छी कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है, या कंटेंट राइटिंग कर सकता है, या जिस तरह आपने कैनवा की बात की कि ग्राफिक्स कोई बना के दे सकता है, थंबनेल बना के दे सकता है, इनके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर वो जाके ये काम कर सकते हैं? फाइवर है, अपवर्क है, इवन आपका फेसबुक है, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स बन गए हैं जिसमें वो खुद को ऐड कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। फाइवर अपवर्क बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। आपको क्लाइंट अगर डिच करवा रहे हैं तो फाइवर ने आपको पे करना है, तो आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और यहाँ से आप अपने क्लाइंट्स को भी ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि ज़्यादातर इस वक्त हमें लेमैन सुन रहे हैं, यानी जो ख़वातीन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंटरनेट एक्सपोजर भी लिमिटेड है, या लिमिटेड से कह लें कि वो सिर्फ मोबाइल से कोई भी ऐप खोल लेते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस लेवल पर जाके आप हमें गाइड करें कि किस तरह से कोई अमेज़ॉन पे या किसी और प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहता है, तो उसके लिए 1 2 3 स्टेप्स क्या क्या हैं? इसमें मेरा ख्याल है कि आपने सुना होगा, पहले वालिदैन जो हैं वो बच्चे को मैट्रिक करने पे कहते थे कि आप ना डिप्लोमा कर लें कोई, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको डिप्लोमे की तरफ नहीं, आपको अब ई कॉमर्स के या फ्रीलांसिंग के किसी स्किल की तरफ आना चाहिए। आपको वहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए। आपको मैंने पहले बताया जैसे कि स्कूल में हम बच्चों को स्टार्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आप जब मैट्रिक कर लें, आप डिप्लोमा की तरफ ना जाएं, आपको स्किल सीखें। स्किल सीखने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता आपको मार्केट प्लेस मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स मिलेंगे, आप उसमें आएँ, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर होगा आप लोगों के लिए। आप कुछ ऐड करेंगी इसमें सभी का कि क्या? अच्छा, इसमें यही है कि जैसा कि मैंने बताया कि हम देखें, सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि हमारे आप लोग फिर भी जिनकी बात करें वो कुछ ना कुछ उन्होंने स्टडी किया है। हमारे पेरेंट्स की कोई स्टडी नहीं थी, मतलब मेजॉरिटी पेरेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की हुई। वो हमसे बार बार क्वेश्चन करते थे फेसबुक का कि ये यूज़ कैसे होनी है, और अब वो इतने एक्सपर्ट हैं कि शायद उनको वो चीज़ें पता हैं जो हमें भी नहीं पता। तो एक स्टेप होता है जो आपने लेना होता है, ठीक है। आपने एक सबसे पहले तो है कि फैसला करना है कि हमने ये काम करना ही करना है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया, डिसीजन आपने बना लिया और आप इसमें इन हो गए, तो रास्ते आपके सामने खुद ही खुलते जाएंगे। स्टार्ट में इवन हमें ये बहुत ज़्यादा मसला हुआ था कि इसमें देखें 100+ इनकम स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्किल्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फ्रीलांसिंग है, अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन में फर्दर 4 मतलब उसकी मार्केट प्लेसेस हैं जिसमें प्राइवेट लेबल है, होल सेल है, ड्रॉप शिपिंग है, आर्बिट्राज है। तो उसमें हम हर किसी से पूछते थे, हेल्प लेते थे, भाई बता दो क्या करें क्या करें। जो जिस तरफ कहता था हमें वहाँ जाना होता था। तो इसलिए अब उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम बंदे से मतलब यही देखते हैं कि यार बंदे का इंटरेस्ट किस चीज़ पे है, ठीक है। आपका जो इंटरेस्ट है आप उसकी बेस पे काम करो, नहीं भी है तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। जब आपको पता होगा ना कि यार डॉलर्स में पे आनी है, अच्छी अर्निंग होनी है, तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा और आप उसमें इन हो जाओगे। स्टार्ट में इनिशियली आपको इसका नॉलेज लेना है अच्छे से कि ये बेसिकली कि आपको स्किल सीखना लाजमी है। आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए ये नहीं कर सकते कि मैंने सीखा नहीं है और डायरेक्ट मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस स्टार्ट कर दूं। आप किसी का लॉस कर रहे हो। आपने लॉस नहीं करना, आपने पहले स्किल को ग्रैब करना है अच्छे से, आपने वो सीखना है, अपना हाथ उस पर सीधा करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ये कि क्लाइंट तो आपको बहुत मिल जाएंगे। मेरे हस्बैंड वैसे एक बात करते हैं कि अगर पूरा पाकिस्तान भी
अमेज़ॉन का स्किल सीख लेना। जी नहीं, अभी तो मैंने इन्हीं से सुना है तो मैं इनको रेफ़र किया है कि अगर पूरा पाकिस्तान भी सीख जाए ना तो पोटेंशियल ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि यूएसए में बहुत इन्वेस्टर बैठा हुआ है। और इवन जब से अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अलाउ किया है ना कि पाकिस्तान भी आपकी जो है अमेज़ॉन पे सेल कर सकता है, तो तब से तो मतलब यह है कि आपके क्लाइंट्स पाकिस्तान से भी बहुत निकल रहे हैं। अभी 1 साल हुआ है कि अब आप यहाँ, यानी कि मैं उन लोगों की आप जिनकी स्टूडेंट्स की बात करें, मैं इवन इन्वेस्टर्स को बताना चाहूँगी कि आप यहाँ पे लोग परेशान होते हैं हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है। आप पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में अपना बिजनेस कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे जाओ, आप यहाँ बैठ के अपनी वहाँ पे LLC बनवा सकते हैं और वहाँ पे अमेज़ॉन के थ्रू आप यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे चीज़ें बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं यहाँ बैठ के। अच्छा सभी का मेरा सवाल, आपने बड़े अच्छे इसको एलेबरेट कर लिया। मेरे का सवाल ये है कि किसी ने लेमैन ने स्टार्ट करना है, जी जी, जो हमारे लिसनर हैं वो उस वक्त जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए पहला स्टेप क्या है? क्या करें? वो कोई ऐप खोलें, कोई इंटरनेट पे सर्च करें, क्या करें? फर्स्ट स्टेप उसके लिए ये है कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में इस वक्त 2-3 ग्रुप्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी वीडियोस लगाई हैं, वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, आप वहाँ जाके 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको पे करना पड़ेगा, फीस 2 मंथ की, वो आप पे करें और सीखें। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये फीस नहीं होगी, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। आप बिल्कुल ठीक है, आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। मतलब कि ये नहीं है कि अगर कोई आपसे पैसे ले रहा है ना, उसके पास स्किल है, कल को वही स्किल आपके पास भी होगा, तो ज़ाहिर बात है वो फिर रोटेट होगा, आप भी कमाएंगे। मैं वही बात है कि पूरा पाकिस्तान इस पे लग जाए, पोटेंशियल बहुत है, बहुत कमाई है, सारा पाकिस्तान। यानी काम इतना ज़्यादा है कि हमारी 22 करोड़ आवाम अगर इसको 22 करोड़ के 22 करोड़ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। सर लग जाएं इस पे, स्किल कभी भी ज़्यादा आप नहीं किसी के जाती। मुलाजिम नहीं होंगे, ठीक है, आप खुद मुख्तार होंगे, आप अपनी मर्जी से काम करेंगे और घर बैठ के काम करेंगे। आप अगर शोहर बाहर है ना, तो वो बैक एंड पे आपकी बीवी जो है ना वो आपके लिए काम कर रही है, ठीक। आपको कोई टेंशन नहीं। अगर आप बाहर जॉब कर रहे हैं ना, तो बीवी घर बैठ के, आपने टास्क दे दिया बीवी को, वो बीवी बैठ के काम कर रही है आपका, आपको टेंशन कोई नहीं है। पूरे पाकिस्तान को चाहिए जितना हो सकता है आप ई-कॉमर्स में, फ्रीलांसिंग में इन हो, यही फ्यूचर है, यही फ्यूचर आपका काम आएगा। स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है? स्टार्टिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट है, आपको वहाँ स्टेप लेना पड़ेगा, आपको वहाँ सीखना पड़ेगा। वहाँ से आप स्टार्ट लेंगे, 2-2.5 माह वहाँ सीखेंगे, उसके बाद 3-4 माह आप एज ए इंटर्नी लगाएं, आपका जो काम है वो इसी तरह यहाँ। इसमें ये चीज़ है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं जिधर आप ये सर्विसेज वगैरह ले सकते हैं। और उसमें जो भी वही बात है कि इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की, इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस कि आप एक स्किल सीख रहे हो, स्किल कभी भी ज़ाया नहीं जाता, ठीक है। जिस तरह बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि जिस तरह हम जब हमें लिखना पढ़ना नहीं आता तो हम स्कूल जाते हैं और वहाँ से वो स्किल एक्वायर करते हैं। इसी तरह जो प्रोफेशनल स्किल्स है, डॉक्टर इंजीनियर्स, वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं और वहाँ से स्किल एक्वायर करते हैं और स्किल एक्वायर करने के बाद वो फिर प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं। तो सबीका और अवैस, अभी हमारा प्रोग्राम में वक्त हो रहा है म्यूज़िक ब्रेक का, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो पूछेंगे कि अमेज़ॉन की कौन कौन सी स्ट्रीम में आपने काम किया और उनसे क्या क्या लर्निंग है, और जो लोग काम उस स्ट्रीम में करना चाहते हैं वो क्या क्या गलतियां हैं जो आपने की हैं और वो अवॉइड करें और उसके ज़रिए वो अपना जो लर्निंग है उसे इम्प्रूव कर सकें। लेने जा रहे हैं म्यूज़िक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम ये चीज़ें सब डिस्कस करने वाले हैं। सामीन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ, और आज हमारे साथ अवैस और सबीका मौजूद हैं। अवैस और सबीका आपके और मेरी तरह जो हैं वो जॉब करना चाह रहे थे और कर भी रहे थे, लेकिन फिर एक वन फाइन डे उनको ख्याल आया कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि बॉस की झिड़कियों से, कुलीग्स के जो नारवा सलूक हैं, या आपको जो भी और आना जाना और इस सारी मुसीबत से आज़ाद होकर किस तरह से घर बैठे पैसे कमा सकें, और पैसे भी डॉलर्स में जनाब, खाली पैसे नहीं। तो ये ख्याल इनको आया और उन्होंने अपना काम शुरू किया, और हम इनसे पूछ रहे हैं इनके तजुर्बात, ताकि आप और मैं लर्न कर सकें और हम भी ना सिर्फ ये कि अपनी हालत को बदल सकें, अपनी हालत को इम्प्रूव कर सकें, बल्कि जो हमारी चैलेंजिंग इकॉनमी है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकें। और आपको पता है कि हमें हमारी इकॉनमी को इस वक्त डॉलर्स चाहिए, और ये जो काम करते हैं उसकी कमाई डॉलर्स में होती है।
तो बताइएगा कि हमने अभी जब ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आपकी अमेज़ॉन की कौन कौन सी स्ट्रीम्स में आपने काम किया और आपके क्या तजुर्बात हैं इस हवाले से। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट लिया था जब कोविड बहुत ज़्यादा इन हुआ था, और उस टाइम बस अमेज़ॉन का मैं एक्सप्लोर करी थी, तो हम लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए थे जी। एट दैट टाइम वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर में एक इशू आता है जो हमने बहुत फेस किया। 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते थे और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं ना होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो आप फिर समझेंगे कि हमें कुछ भी नहीं आता। तो जब भी आपने किसी से लर्निंग करनी है ना, आपके मतलब फ्रंट पे वो बंदा होना चाहिए जो आपको सिखा रहा है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकें। तो एक ये चैलेंज था हमारे सामने कि हमें कुछ चीज़ों में समझ नहीं आ रही थी और हम क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं कर पा रहे थे। बट उसके बाद टाइम जब गुजरा तो हम लोगों ने फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक होलसेल मार्केट में, एजेंसी में जो मैंने काम करना था, और उन्होंने मुझे कहा था कि वो पर मंथ 15,000 रुपीज़ मुझे पे करेंगे। तो पे से पहले तक मुझे लगता था शायद ऐसे ही है, बस पाकिस्तान में तो सब चलता है। तो पहला महीना गुजरा, मुझे पे नहीं मिली, सेकंड गुजरा, मुझे पे नहीं मिली, थर्ड मंथ में अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया, और जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ है उसी दिन उन्होंने वो सैलरी सेंड की थी। अपना रिस्क ले आया वो साथ। बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से आज तक हमारा सिलसिला रुका नहीं है, बढ़ता ही गया। तो बस वो सैलरी पहली थी जो हमारे पास आई थी, और फिर हम लोगों ने मतलब ये भी सोचा कि ये अब आप जिस तरह कह रहे हैं, हमारे सर्कल में बहुत से लोग हैं जो हमें देख के, हम उनके लिए एक सक्सेस स्टोरी उनके सामने मौजूद है, तो वो चाहते हैं कि वो सीखे। तो हम लोगों ने फिर ये भी ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड की, हमने इंस्टीट्यूट बनाया जिसमें हम ट्रेनिंग्स भी देते हैं, सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बैच है जो हैं वो सीख भी रहे हैं, तो हम उनको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो हम लोगों ने इन 2-3 सालों में काम किया है अपने हाथ से, बजाय इसके कि हम लोग जो है वो लेक्चर्स बना के और उनको हम दे दें कि जी आप खुद ही देखते रहें वन टाइम। ऐसा नहीं है, हम ऑनलाइन भी, फिज़िकल भी और फीमेल बैच ओनली भी उन सबको करवाते हैं। तो कुछ चैलेंजेस आपको ज़रूर फेस करने पड़ते हैं, और अगर एक रास्ता बिल्कुल स्मूथ है तो वो मज़ा नहीं है। अप्स एंड डाउन्स जब तक नहीं आएंगे ना, आपको अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल्स का पता नहीं चलेगा। कुछ हिडन स्किल्स होते हैं, जो मेरे अंदर ये हिडन स्किल था। मैंने पढ़ाई तो ACCA की, अब ये बिजनेसमैन थे, और अब हमें कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये सब करेंगे। तो स्ट्रीम नहीं है ना आपकी, मतलब ज्यादातर IT के लोग समझे जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। अब ऐसा लगता है कि शायद हम बने इस चीज के लिए थे। अब ज़हरा ने ACCA की है और मैंने सिंपल BA किया हुआ है, ठीक है। अब वो भी कर रही हैं और मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं ये मोस्टली कहता हूँ अगर मैं कर गया हूँ ना तो सब कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आपने कौन कौन सी स्ट्रीम्स में काम किया, लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि जब जो बिगिनर्स हैं वो उनको किन स्ट्रीम्स में जाना चाहिए? इसमें हम लोगों ने जो स्टार्ट लिया था वो अमेज़ॉन से ही लिया था, प्राइवेट लेवल से अमेज़ॉन में उसके लेक्चर्स वगैरह लिए थे, लेकिन अपॉर्चुनिटी होलसेल में जब मिली थी तो फिर हमने कंप्लीट होलसेल को भी कर लिया था। आप स्किल सीखने के लिए, मेरा हमेशा बिगिनर्स को एक ही हम लोगों का आंसर होता है कि आप ना इस पूल में एक दफ़ा आने की कोशिश करें, आपको किसी रास्ते से गुजरना है। अब हम अपने इंस्टीट्यूट में अमेज़ॉन को क्यों करवा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि देखें अमेज़ॉन एक बिगेस्ट मार्केट है, और ये इतनी ज़्यादा मतलब इसमें स्ट्रिक्टनेस है ना कि आप कुछ भी गलती नहीं कर सकते। तो ये एक मैं कहती हूँ मिलिट्री कोर्स है आपका, जो सबसे मुश्किल कोर्स है। इसके बाद दराज हो गया, eBay हो गया, ये शॉपिफाई, सब कुछ आसान है, बहुत आसान है। आपकी ट्रेनिंग बड़ी सख्त कर देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस इतनी हैं कि जो इस स्ट्रीम से गुजर जाता है उसके लिए बाकी सारी स्ट्रीम्स जो हैं वो आसान हो जाती है। गलती कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे, आपको इतना ज़्यादा आप अपने आप को मतलब पॉजिटिव फील करोगे जब आपके पास, आपके सामने शॉपिफाई, eBay, दराज आएगा, आप उसको भी एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलोगे। तो यहाँ पे जो ड्रॉबैक्स है ना दराज में, जी हम लोग मोबाइल मंगवाया, ईंट आ गई, और TV मंगवाया, कुछ और आ गया, मतलब इस तरह की चीज़ों से, या ऑनलाइन शॉपिंग पे मेरा खुद का बिलीव नहीं था। लेकिन जब हम खुद करने लगे और अमेज़ॉन पे करने लगे हैं, तो हम कहते हैं कि अगर सब ये सब करने लग जाए ना तो ये दराज भी बहुत ऊपर जा सकती है मार्केट में, और काफ़ी सारी ऐसी ऑनलाइन शॉप्स हैं जो बहुत ऊपर बढ़ सकती हैं। और बस एक ये है कि अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेके जाने की ज़रूरत है।
बिल्कुल ठीक। आपने जिस तरह के बताया कि किसी किस्म की आपने बताया कि क्वालिफ़िकेशन को इतनी लिमिटेशन नहीं है, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको लैंग्वेज पे ग्रिप होना, क्योंकि हम ये भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में या हाउसवाइफ में देखा कि हमें तो अंग्रेज़ी इतनी ज़्यादा नहीं आती, हमारी इंग्लिश पे इतनी कमांड नहीं है और वो सारा काम इंग्लिश में है, कंप्यूटर सारा इंग्लिश में है, तो इंग्लिश ज़ुबान का किस कदर अमल दखल है इस सारी चीज़ में? इसमें इंग्लिश इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। आप अगर देखें प्राइवेट लेबल है ना जिसमें आपने अपनी ब्रांड बनानी है, उसके लिए आपको किसी चाइनीज़ के पास जाना है, तो क्या आप चाइनीज़ सीखेंगे? ठीक है, इसमें यही चीज़ है कि आपको गूगल इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी बोली में। अब इसमें यह है कि आप किसी इंग्लिश वाले की भी तो रोज़ी चलनी है ना, जिसको इंग्लिश अच्छी आती है उसको हायर कर लें, उसके पास ये स्किल है, वो इसको बेच सकता है। टाइम ज़हरा को हायर किया गया था इसी काम के लिए कि आपने जस्ट कॉलिंग करनी है सोर्सिंग के लिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक जानने वाला भी है, वो ये सोर्सिंग कर रहा है। उस इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है सोर्सिंग में जब आप कॉल करते हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड को, तो वो भाईजान जो है ना वो कॉल पे नहीं जाते, वो मेल पे ही ना काम करते हैं और वो करते हैं गूगल ट्रांसलेटर से। वो वहाँ से अपनी उर्दू में बात करके वो वहीं से कॉपी करके, और वो काम अच्छा कर रहे हैं इसके थ्रू, और ये बेस्ट वे है। ठीक है, इसमें एनालाइज किया है हमने कि यहाँ से काम किया जा सकता है सोर्सिंग में। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप गूगल ट्रांसलेट से काम चलाएं, चला रहे हैं लोग, कर रहे हैं लोग। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी थे जिनको ये इशू था, उनको मैं एक ही बात हमेशा कहती हूँ, देखो ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती, मैं उन्हें ज़रूर कहती हूँ कि आप कॉलिंग ज़रूर करें, गोरे से एक दफ़ा बात ज़रूर करें। आप गोरा आपके एक्सेंट नहीं देख रहा, गोरा आपको ये नहीं देख रहा कि आपकी ग्रामर ठीक है कि नहीं, उसे बात समझ आ गई ना तो वो आपको आगे से जवाब दे देगा। आपने उसकी समझनी है और उसे अपनी समझानी है। अपने सराउंडिंग के लोगों को अगर आप ये कहते हैं भाई मेरे सामने वो बैठे, मैं सामने इंग्लिश बोलूँगा, आप शाय फील कर रहे हो, तो अगर वो आपको देख के हंस रहा है आपकी इंग्लिश पे, तो आप ये पॉजिटिवली सोचो कि कोई बंदा मेरी वजह से हंस ही रहा है ना, रो तो नहीं रहा। तो इस तरह के सीन भी हैं। वैसे भी हम आपस में इंग्लिश के हवाले से जजमेंटल होते हैं, लेकिन मैंने भी जब या देखा गया है कि जब आप नेटिव स्पीकर से बात कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा इस बात पे इंटरेस्टेड होता है कि आप उसे बात समझा पाएँ। और हमारी जो पाकिस्तानियों की इंग्लिश है वो बहुत सारी कंट्रीज़ से बहुत अच्छी है। हम इस बारे में अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, क्योंकि हम डे फर्स्ट से हमारे प्राइवेट स्कूल्स में इंग्लिश बोली जा रही होती है, या फिर हम अपना जो सिलेबस है उसे इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं, तो हमारी इंग्लिश वैसे इतनी बुरी होती नहीं जितना हम उसे समझ रहे होते हैं। हम खुद ही अपना मोराल जो है ना वो गिरा देते हैं। हमारी जो ज़ुबान है उर्दू, वो दुनिया की नंबर 1 ज़बान है। तो आपके जो इंस्टीट्यूट में बच्चे आए उसमें से किसी कोई सक्सेस स्टोरी जो कि आप शेयर करना चाहें? कि मैं एक बच्चे को ज़रूर टैग करना चाहूँगी जो हमारे पास आया था, जिसको असल में स्टार्ट में ये हुआ था कि जब हम लोग अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे ना, तो उनमें से जो मुझे जेम लगते थे ना हम लोगों को, हम उन्हें हायर कर लेते थे। और आज भी मेरे ही ट्रेंड, हम लोगों के ही ट्रेंड किए हुए लोग हैं जो हमारे पास एज अ VA काम कर रहे हैं, उन्हें हमने हायर किया हुआ है। अब उसमें से एक सक्सेस स्टोरी ही है मेरी नज़र में ये कि एक बच्चा ऐसा था जिसको हम हर महीने कहते थे हम इसके साथ नहीं चल सकते, हम इसके साथ नहीं चल सकते। मतलब वो बहुत ही डम था और हमें लगता था कि यार हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसका भी और अपना भी। उसकी अर्निंग नहीं स्टार्ट होगी, वो ये काम कर ही नहीं सकता। लेकिन कंसिस्टेंसी ने साबित किया कि कुछ महीने उसने ज़रूर लगाए हैं, लेकिन आज वो एक चीज़ में एक्सपर्ट बैठा हुआ है हमारे पास और वो दूसरों को भी ट्रेन कर रहा है। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है मेरी नज़र में जो बहुत ही अच्छी है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हमारे पास जो VAs हैं वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी। और एक जो VA हैं वो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टरी कर रहे हैं। अच्छा, VA टर्म आप बार इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे सामीन आपके लिए तो फेमिलियर है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि VA होता क्या है? VA बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट होता है। ये वो होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उनको ये टर्म दे दी गई, जिस तरह डॉक्टर है, इंजीनियर है, इसी तरह से वर्चुअल असिस्टेंट है जो लोग अमेज़ॉन पे हायर करते हैं ना बाहर से, पाकिस्तान में बैठ के जो उनके लिए काम कर रहे होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, तो उसको हम VA कहते हैं, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो उनके अकाउंट को हैंडल करते हैं A to Z। यानी अपनी प्लेस पे रहते हुए जो लोगों को असिस्ट करते हैं और उनको हेल्प करते हैं, उसके बदले वो उनको सैलरीड होते हैं, उनको जो है वो VA कहा जाता है। अवैस और सबीका, अभी हम लेने जा रहे हैं म्यूज़िक ब्रेक, और
प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम जिस तरह आपने एक बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी शेयर की, तो हम चाहेंगे कि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो आप हमारे सामीन को कुछ मैसेज दें और उनको बताएं कि अगर वो भी इसमें आना चाहते हैं, जो हमारा ऑनलाइन बिज़नेस है या जो फ्रीलांसिंग है, तो उसके लिए वो क्या की है जिसको वो जो उनकी सक्सेस को इंश्योर कर सकती है। तो म्यूज़िक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। सामीन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ। और आज हमने बातें की हैं पैसों की, और ख़ाली पैसों की नहीं बल्कि डॉलर्स की, और आपको बताया कि डॉलर्स किस तरह कमाने हैं। और एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ के पास लेकर आए हैं जिन्होंने ना सिर्फ डॉलर्स की बातें की हैं बल्कि ख़ुद डॉलर्स कमाए भी हैं और लोगों को आगे सिखा भी रहे हैं कि किस तरह उन्होंने डॉलर्स बनाने हैं और किस तरह डॉलर्स कमाने हैं। उन्होंने सारे प्रोग्राम में बहुत अच्छा आप लोगों ने गाइड किया। जिस तरह अभी ब्रेक से पहले आपने अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी कि जिसमें बताया कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, कि जिसमें वो लगे रहे और आखिर में एक जो है अच्छी अर्निंग स्ट्रीम उन्होंने ले ली। तो जो लोग इस वक्त फ्रीलांसिंग में या वर्चुअल जो ये बिज़नेस है इसमें अपना करियर बनाने जा रहे हैं या इसको एज आ प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या की है? उनके लिए सबसे बड़ी जो की है ना, वो एक तो ये कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप देखें 100 स्किल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर स्किल में मास्टर कर लें, ज़रूरी नहीं आप डॉक्टर भी बन जाएं, इंजीनियर भी बन जाएं, टीचर भी बन जाएं, सब कुछ बन जाएं। आपने एक पाथ को सिलेक्ट करना है, सबका नॉलेज थोड़ा थोड़ा ले लें, उसके बाद आप अपने अंदर झांकें और देखें कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी किस में है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पे बैठ के अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हो। तो जब आप ढेर सारी कश्तियों के सवार होंगे ना, तो वो मतलब वही एक मुहावरा है कि वो डूबता ही है हमेशा। तो ये ना हो कि आप हर चीज़ में टांग अड़ाने की कोशिश करें, एक फील्ड को पकड़ें, उसमें ख़ुद को एक स्किल सीखें और उसमें ख़ुद को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करें। नहीं बनता दूसरी साइड पे आ जाए। यहाँ से बाहर निकलने का अब रास्ता नहीं है। जब एक दफ़ा आप इसमें इन हो जाते हैं ना, तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। और एक मेरा ज़रूरी मैसेज उन मदर्स के लिए है जो कहती है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने ये सारा सफ़र अपने बच्चे के साथ किया है और मेरा बेटा माशाल्लाह एक्स्ट्रा एक्टिव है, जो अभी साल का भी नहीं था और वो 2nd फ्लोर पे चला गया था सीढ़ियाँ चढ़ के। तो वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है और बहुत ज़्यादा वो टाइम मांगता है हमसे, लेकिन उसके साथ अगर मैं मैनेज कर सकती हूँ ना, तो हर मदर ये काम कर सकती है और इस टाइम पीरियड में अपने आप को एक अच्छी अर्निंग पे लेके आ सकती है। ये टाइम बहुत अच्छा होता है आपके लिए कि आप एक दफ़ा अर्निंग करने लग जाओ तो आप अपने बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा बना सकते हो और उसको देख सकते हो अच्छे फ्यूचर में। जी अवैस, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी मैं इसमें ये ऐड करूँगा, मैं बेसिकली मोरल हाई करूँगा जो सुन रहे हैं हमें, कि हमारा जो फर्स्ट बैच इंस्टीट्यूट में रेडी हुआ ना, उस बैच में 6 स्टूडेंट हैं और वो 6 के 6 जो हैं वो 40 साल से ऊपर गए। अच्छा, ठीक तो है। आपने तो उनके बाल सफेद बालिगा का कोर्स करवा दिया जी, उनके बाल सफेद हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। 13 साल से 50-60 साल का बंदा इस फील्ड में आ सकता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, आपको आना चाहिए। मेरा ये मैसेज है। बिल्कुल ठीक है सामीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम था ये मोटिवेशन से एक नेक्स्ट स्टेप होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन अमूमी तौर पर उन लोगों से आती है, उन चीज़ों से आती है कि जो ख़ुद प्रोसेस से गुजरे हों, वरना मोटिवेशन ऐसी भी है कि जो कई किताबों से किसी के वाक़यात से सुन के बताई जा सकती है, उससे आप मोटिवेट हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो आज के जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने अपनी स्टोरी बताते हुए कोशिश की है कि आप लोग इंस्पायर हो सकें, और ख़ास तौर पे हाउसवाइफ की एक बड़ी तादाद जो इन्होंने अच्छी क्वालिफ़िकेशन ली है या वो लिखना पढ़ना जानती हैं, कंप्यूटर का और मोबाइल का बहुत अच्छा यूज़ कर सकती हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि किसी भी वजह से यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं पढ़ सके और अभी छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हैं, या जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट रहते हुए अपनी मर्ज़ी के औकात में अपनी मर्ज़ी की जगह से कोई भी काम करना चाहते हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत ही अच्छी एक स्ट्रीम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें अपनी बेसिक इन्वेस्टमेंट यानी कि लर्निंग करें, और लर्निंग आप सेल्फ़ लर्निंग भी कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट हैं उनके पास भी जा सकते हैं,
और जाके अपनी एक स्ट्रीम को बिल्कुल एक ऑन कर सकते हैं और आप कोशिश कर सकते हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। तो हम इसी तरह की कुछ शख्सियात आपसे मिलवाते रहते हैं ताकि आपको मोटिवेट कर सकें, इंस्पायर कर सकें। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो अब हम आपसे इजाज़त चाह रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते किसी और ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी से आपको मुलाकात करवाएंगे। और अपना फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सुनते रहें FM 92.6। मैं अली अशरफ आपसे इजाज़त चाहता हूँ।